करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। इंदौर में नगर निगम में फर्जी बिल समेत कई घोटालों के खिलाफ कांग्रेस ने मंगलवार को प्रदर्शन किया। धरने के बाद कांग्रेसियों ने निगम मुख्यालय में घुसने की कोशिश की। पुलिस ने वाटर कैनन चलाकर प्रदर्शनकारियों को भी खदेड़ा। इसमें कुछ कार्यकर्ता और मीडिया कर्मी घायल भी हो गए, जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मीणा जुड़ गए हैं। संदीप, क्या है यह पूरा मामला? जी देखिए साक्षी की, नगर निगम में जो फर्जी बिल का मामला हो या फिर घोटाले की बात हो, उसको लेकर अब जो है कांग्रेस है इंदौर में लामबंद होती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से आज इंदौर का नज़ारा देखने को मिला वाकई चौंकाने वाला था, क्योंकि चूंकि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के नेतृत्व में यह पहला आंदोलन था और इसके लिए उन्होंने सियासत के पावर सेंटर इंदौर को चुना। और यहाँ पर नगर निगम के खिलाफ न सिर्फ उन्होंने हल्ला बोल प्रदर्शन किया, बल्कि मोहन सरकार के खिलाफ भी तमाम जो है अपने आरोप लगाए। और जिस तरीके से बात करें कि ये पूरा प्रदर्शन था, वो एक तरीके से जंगी प्रदर्शन देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला, जिस तरीके से नारेबाजी देखने को मिली, उसको लेकर जो यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं थी, पुलिस प्रशासन चूंकि सुरक्षा के इंतजामात को लेकर पहले से ही अलर्ट था। यहाँ पर वज्र वाहन की बात की जाए, वाटर कैनन की बात की जाए या 2 लेयर बैरिकेडिंग की बात की जाए, मतलब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए तमाम वो इंतजामात किए गए थे जो कि मौजूद होते हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस कार्यकर्ता जो है प्रदर्शन धरना स्थल से नगर निगम की बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़े। ऐसे में उनको रोकने की कोशिश की गई, बार बार उनको हिदायत दी गई, बार बार उनको चेतावनी दी गई। जब कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस प्रशासन की चेतावनी को अनदेखा करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आए, तो ऐसे में पुलिस को जो है वाटर कैनन का प्रयोग करना पड़ा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जो भीड़ थी उसको तितर बितर करने के लिए पानी की बौछारें छोड़ी गई। और इस घटना में जो है अगर बात करें साक्षी, तो कई कांग्रेस के कार्यकर्ता घायल हुए हैं। और साथ ही साथ जो इस पूरे आंदोलन को कवरेज करने के दौरान जो मीडिया कर्मी मौजूद थे वो भी इस प्रदर्शन में घायल हुए। और अगर दूसरी तस्वीर की बात की जाए तो एक चौंकाने वाली तस्वीर आई है, वो है पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर जो कांग्रेस कार्यकर्ता उग्र हो रहे थे और पुलिस ने जिस तरीके से वहां पर लाठी चार्ज किया, तो ऐसे में जीतू पटवारी और कांग्रेस के जो है इंदौर कांग्रेस के ग्रामीण अध्यक्ष थे और तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता वो पुलिस की जो है बल के आगे घेराते हुए नजर आ गए। और ऐसे में पुलिस ने तब लाठी का प्रयोग किया, तो ऐसे में जीतू पटवारी के ऊपर भी लाठियां भांजना शुरू की। ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है, क्योंकि ये जो तस्वीर है बेहद ही हैरान करने वाली है। क्योंकि जीतू पटवारी जो है अब मध्य प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो खुद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर लाठियां खा रहे हैं और वाटर कैनन की जो बौछारों को सह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा सियासी सीन है वो एक तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक सियासी एनर्जी देने वाला भी है। जी, तो संदीप, क्या हम ये मान सकते हैं कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी इस प्रदर्शन के लीडर है? जी, निश्चित तौर पर जीतू पटवारी जो है इस पूरे कैंपेन को लीड करते हुए नजर आ रहा है। और साक्षी में बता दूं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अगर बात करें तो 6 अगस्त से 30 अगस्त तक पूरा एक एक्शन प्लान तैयार किया है। मध्य प्रदेश के तमाम वो सियासी जो पावर सेंटर होते हैं, तमाम वो शहर होते हैं जो कि केंद्र में होते हैं सियासत के, उन शहरों में जो है आंदोलन करने के लिए जीतू पटवारी ने उन शहरों को चुना है। 6 अगस्त से इस आंदोलन की बड़ी शुरुआत हुई है और ये आगाज हुआ है। ये मोहन सरकार के खिलाफ एक हुंकार भी भरी है पूरे प्रदेश कांग्रेस ने। अगर बात करें 9 अगस्त की, तो 9 अगस्त को भिंड में एक जोर शोर से एक आंदोलन किया जाएगा, वो भी उसको भी जीतू पटवारी लीड करते हुए नजर आएंगे। 13 अगस्त को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृह क्षेत्र बाबा महाकाल की नगरी में भी कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन उज्जैन में करने जा रही है, इसको भी जीतू पटवारी लीड करते हुए नजर आएंगे। अगर बात करें 30 अगस्त की, तो राजधानी भोपाल का ये जो 30 अगस्त का प्रदर्शन होगा वो बेहद ही हंगामेदार होने के आसार नजर आ रहे हैं इस प्रदर्शन में, क्योंकि इस प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस बेहद ही आक्रामक नजर आ रही है। तो तमाम तरह से अगर हम बात करें कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में चुनाव के बाद से जो कांग्रेस सुस्त नजर आ रही थी, जो कांग्रेस मौन बैठी हुई नजर आ रही थी, जो कांग्रेस बैठकों तक सीमित थी, जो कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के दफ्तर तक सीमित थी, वो कांग्रेस अब मैदान पर उतरकर जनता की हक की लड़ाई, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हक की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरने के लिए तैयार है। और जिस तरीके से लगातार जीतू पटवारी मध्य प्रदेश में महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें या 3C की जो लगातार वो बात करते हैं,
तमाम मुद्दों को उठाकर अब जीतू पटवारी न सिर्फ मैदान में नजर आ रहे हैं बल्कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कदम ताल करते हुए वो एक संदेश भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस का जो मुखिया है वो खुद अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में मौजूदगी दर्ज कराकर सरकार के साथ दो दो हाथ करता हुआ नजर आएगा। जी, जैसा कि आपने बताया संदीप कि आगे भी कांग्रेसियों का प्रदर्शन जारी रहने वाला है, तो क्या कुछ मंशा है कांग्रेसियों की? निश्चित तौर पर देखिए साक्षी की आमतौर पर ये जो प्रदर्शन है वो चुनाव की घड़ी नजदीक आती है तब देखने को मिलते हैं, लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश में दूर दूर तक कोई बड़ा चुनाव नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर कांग्रेस का जो मुखिया है जीतू पटवारी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है, उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, तमाम चुनाव में जो है कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। कई बड़े नेता जो है कांग्रेस का संगठन छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो, लाखों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता है जो है बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसे में जीतू पटवारी के सामने एक बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से वो तिनके की तरह बिखरी हुई कांग्रेस को मध्य प्रदेश में किस तरीके से एकजुट करें और कैसे जो अपना आत्मविश्वास खो चुके कांग्रेस कार्यकर्ता है उन्हें कैसे वो है कि सियासी एनर्जी दे सके। तो लिहाजा तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए जीतू पटवारी अब खुद जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में सड़क पर उतर रहे हैं, सरकार के खिलाफ जो है आवाज बुलंद कर रहे हैं। और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो लगातार जीतू पटवारी पूरे प्रदेश का दौरा भी कर रहे हैं। तो ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि जीतू पटवारी, क्योंकि आगामी जो चुनाव होगा 2028 का जो इलेक्शन होगा उसको लेकर जीतू पटवारी ने एक चुनावी तैयारी शुरू कर दी और अपना जो संगठन है, क्योंकि जीतू पटवारी के सामने कई चुनौतियां हैं, कई बार उनको साबित करना पड़ेगा, तो लिहाजा सबसे पहली उनकी पहुंच है वो जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचना है, उनको रिचार्ज करना है। अगर हम ग्राम पंचायत स्तर की बात करें तो वहां पर भी जो है वो टीम को तैयार कर रहे हैं, या फिर अगर बात करें तो नई कार्यकारिणी में भी कई युवाओं को मौका देने की बात करें तो पहला फोकस जीतू पटवारी का कांग्रेस संगठन पे है, उसको मजबूत करना है और जमीन की लड़ाई जो है जो सरकार के खिलाफ लड़ने की जो वो आवाज बुलंद कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से हम देखें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस पर आक्रामक होते रहे हैं, जीतू पटवारी पर कई सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। तो लिहाजा जीतू पटवारी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से वो सरकार के खिलाफ जो है कांग्रेस के संगठन को खड़ा कर सकते हैं। जी संदीप, क्या यह प्रदर्शन के जरिए जीतू पटवारी पीसीसी चीफ युवा कांग्रेसी कार्यकर्ता को एकजुट कर रहे हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए तो जीतू पटवारी के हाथ में जब से मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान आई है साक्षी, तभी से उनकी जो प्राथमिकता रही है वो कि कांग्रेस के संगठन में युवाओं को जो है मौका देना है। लगातार वो ये बात कहते भी रहे हैं और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में वो युवा नेतृत्व को जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, चाहे युवक कांग्रेस अध्यक्ष की बात की जाए या फिर तमाम जो नेता प्रतिपक्ष की बात की जाए, तो एक युवा जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश कांग्रेस में अब एक युवा जमावट देखने को मिल रही है। उनके साथ पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह की बात की जाए, हेमंत कटारे की बात की जाए, उमंग सिंघार की बात की जाए या फिर विक्रांत भूरिया की बात की जाए, तमाम ऐसे युवा मध्य प्रदेश के फायर ब्रांड नेता हैं, तेज तर्रार नेता है, जिनके साथ जीतू पटवारी कदम ताल करते हुए मध्य प्रदेश के युवाओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब जो है कहीं ना कहीं युवा कांग्रेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं जीतू पटवारी, और जो वरिष्ठ जो सीनियर लीडर्स हैं कांग्रेस के, उनके मार्गदर्शन में जीतू पटवारी के काम करने की पूरी योजना नजर आती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो नगर निगम के खिलाफ कांग्रेसियों ने मोर्चा खोल दिया है और आज इंदौर में बेरोजगारी, महंगाई समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन भी किया है, जिसमें कई कार्यकर्ता भी घायल हुए हैं। साथ ही मीडिया कर्मियों के घायल होने की भी खबर है। अब देखना होगा कि कांग्रेसियों का यह प्रदर्शन कब तक खत्म हो पाता है या कब तक थमता है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।